के साथ के कराची में कायम नस्ला टावर में सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के गिराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने दौरान इस्तेमाल बरहमी का इजहार भी किया है। कहा कि कंट्रोल एमिनेशन ब्लास्ट के जरिए इमारत गिरा दी जाए। अदालत ने कमिश्नर कराची से भी एक हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली है। नस्ला टावर क्यों नहीं गिराया? इमारत को एक हफ्ते में ही गिराया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इमारत छेनी और हथौड़ी से गिराएंगे? इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। कमिश्नर कराची एक हफ्ते में इमारत गिराकर रिपोर्ट दें। दौरान समाअत नस्ला टावर के मकीनों ने बोलना चाहा तो अदालत ने मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे नजदीक नस्ला टावर खत्म हो गया, अब सिर्फ उसे गिराने का मसला है। अदालत ने हुक्म दिया कि इमारत की बिजली और पानी के कनेक्शंस 27 अक्टूबर तक मुनक़ता कर दिए जाएं। कंट्रोल्ड एमिनेशन ब्लास्ट के जरिए इमारत गिरा दी जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, बताइएगा आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डिटेल में क्या कहा है नस्ला टावर के हवाले से खास तौर पर? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नस्ला टावर का जब मामला आया तो अदालत ने का बहुत मुख्तसर इसके ऊपर ऑर्डर था कि इसको गिराया जाए और इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। अदालत का कहना था कि नस्ला टावर का मामला हमारे नजदीक खत्म हो चुका है, सिर्फ इसके गिराने का ही मसला है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब तक नस्ला टावर गिराया क्यों नहीं गया, क्या इसे हथौड़ी और छेनी से गिराया जाएगा। अदालत ने एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराने की हिदायत की और अदालत का कहना था कि इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल्ड एमिनेशन ब्लास्ट करके इसे गिरा दिया जाए। और कमिश्नर कराची इस हवाले से इसकी कार्रवाई करने के बाद एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराएं, जबकि अदालत ने इमारत की बिजली पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनक़ता करने की हिदायत भी की है। ठीक है शमील, ये बताएगा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिजली और पानी का जो कनेक्शन है उसे 27 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। अगर 27 अक्टूबर तक जो है वो ये पानी और बिजली का कनेक्शन मुनक़ता नहीं करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि अदालत क्या हिकमत अमली मुरतब करेगी? देखिए, अदालती कोई हिकमत अमली नहीं होती, बिल्कुल सीधा सा एक ऑर्डर ये है कि इसको मुनक़ता किया जाए और इसकी रिपोर्ट जो मुताल्लिक़ इदारे हैं जिनको हिदायत की गई है वो अदालत में जमा कराएंगे, क्योंकि अगर ये बिजली का या पानी का कनेक्शन मुनक़ता नहीं किया जाता तो जिस वक्त इमारत को महसूस किया जाएगा तो इसके सबब जो है कोई हादसा भी पेश आ सकता है। लिहाजा पहले ये कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे और इसके बाद रेगुलेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लिहाजा 27 अक्टूबर तक का जो हुक्म दिया गया है इस पर अमल करते हुए इसकी रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराएंगे। ब्यूरो चीफ रफत सईद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रफत साहब, ये जानना चाहेंगे, अभी तक जो बात सामने आ रही है कि अदालत की जानिब से काफी क्लियर ऑर्डर्स दिए गए, गिराया जाए और रिपोर्ट जमा कराई जाए। अब बताइए, इसके बाद जब दूसरी जानिब से रेजिस्टेंस आएगी, यानी कि जो अवाम वहां पर रह रहे हैं वो लोग किस तरीके से इसको रेजिस्ट कर सकते हैं या फिर वो अदालत में जा सकते हैं या नहीं, और इस पूरे मामले में सूबाई हुकूमत किस हद तक एक्टिव होती नजर आ रही है? देखिए, इसमें सिंध हुकूमत का भी बड़ा इम्तिहान है, इंतजामिया का भी एक बड़ा इम्तिहान है। ये इस वजह से सिर्फ कि पूरे फ्लैट तकरीबन आबाद हो चुके हैं और इसके बाद अगर इसको मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई का आगाज होगा तो यकीनन एक बड़ा क्याओस पैदा होगा। लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उन्होंने कोशिश की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने बात करने की, लेकिन उन्होंने ये कहकर मसले को खत्म कर दिया कि ये मसला रिजॉल्व हो चुका है, इसको हर सूरत में गिराना है। अब वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि कंट्रोल डिवाइस के जरिए इसको ब्लास्ट करके गिराया जाए, तो वो टेक्नोलॉजी तो यहाँ से हुकूमत के पास नहीं है। और अगर इसको इस तरह से कोशिश की गई तो इसके दाएं बाएं जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं वो भी साथ मुनज़्ज़म होने का उनका अंदेशा है, साथ ही एक ब्रिज बना हुआ है उसके मुनज़्ज़म होने का अंदेशा है। तो उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज मौजूद हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि अमल दरामद का तरीक़ेकार मैकेनिज्म क्या तय पाता है। एक हफ्ते का सिर्फ टाइम है, एक हफ्ते में किस तरीके से, अब जिस तरह शमील बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि तमाम कनेक्शन मुनक़ता किए जाएं। अभी मैं वहां गया था, फौरी तौर से कार्रवाई का आगाज हुआ नहीं है, लेकिन तमाम महकमों को, इदारों को इस बारे में आगाह कर दिया गया है कि वो फौरी तौर से बिजली, गैस, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कनेक्शन, पानी के सब मुनक़ता करें। लेकिन मसला फिर वही है कि जो आबाद लोग हैं, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट पे आए थे, ये
सकते हैं, उसकी सूरत में क्या सूरत बनती है, अब नौमान का मसला बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम बहुत वाजे हैं। आज इस तौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में वजीर आला से भी खासी बातपुरस की, उनको भी उन्होंने ये कहा कि वो अमल दरामद नहीं करवा पा रहे एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस शहर के, और साथ साथ कमिश्नर को बहुत वाज़ेह हिदायत दी है कि इसको मुलज़म करें 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, कराची में कायम नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत बरहमी का इजहार भी किया है और कहा है कि कंट्रोल एमिनेशन ब्लास्ट के जरिए इमारत गिरा दी जाए। अदालत ने कमिश्नर कराची से भी 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली है। इस पर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शमील अहमद और ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।